एनर्जी मिलेगा। पहले बिट क्लॉक एनर्जी के साथ चेक करो कि इसके एक साइकिल में इसका 1 बिट आता है कि नहीं आता है। एक बार ये हो गया, फिर बाद में ये इसके हिसाब से ये वो कौन सा पहले कौन सा है यूनिपोलर आरजेड। तो देखो यूनिपोलर आरजेड ठीक रहेगा, यूनिपोलर आरजेड यहाँ पर है, तो ये चेक करना है। फिर बाद में आता है यूनिपोलर एनर्जी, यूनिपोलर एनर्जी ठीक रहेगा, ये यूनिपोलर एनर्जी भी रहेगा। जैसे आप देखो इधर ये 8 में से कुछ 6 या 5 स्कीम से जो आपको देखना है, ये बाइपोलर मैनचेस्टर, ये मैं देख सकते हैं, ये मैं मतलब अल्टरनेट मार्किंग वजन वो देख सकते हैं, ये मैनचेस्टर देख सकते हैं 1001 जस्ट डू इट। तो पहले बिट क्लॉक के साथ देखते हैं। ये बिट क्लॉक हो गया और फिर उसके साथ देखते हैं मुझे एनर्जी। मैं देख इसलिए रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू जस्ट वेरीफाई कि मेरे बिट क्लॉक के एक साइकिल में मेरा एक बिट आता है कि नहीं आता। दैट्स इट। फाइन, ऑटो सेट करो। क्या हो गया, हिट आउट नहीं किया। एक 1 चाहिए, बाकी 0 चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ कर ऊपर मतलब 0, नीचे मतलब 1। तो ये आ गया अपना एक बिट। यू कैन सी क्लॉक है, इसके एक साइकिल में मेरा एक बिट है। बराबर है, दिख रहा है सबको। 1 साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें मेरा 1 बिट है। तो ये इस तरह से मुझे एनर्जी चेक करना है। इसमें अभी मैंने सिर्फ 1 रखा है, बाकी सब 0 रखा है। तो ऑल 7 are 1, ओनली 1 बिट इज 0। ओके, 7 squares and 8 1 is only 1। आई हैव डन इट बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। आप कुछ भी पैटर्न रख सकते हैं। मैथन में गया, चैनल 1 का है तो ऑब्वियसली इट इज 50% ड्यूटी साइकिल, अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। चैनल 2 में आऊँगा तो इस तरह से होगा। ये 8 बिट्स है, 8 बिट्स मान लो, एक बिट का 1 सेकंड है फॉर एग्जांपल, और ये 8 सेकंड में से एक ही बिट मेरा 1 है। तो ऑन टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड। टोटल टाइम कितना हो गया, 8 सेकंड। तो 1 अपॉन ड्यूटी साइकिल कितना हो गया, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। ऑन टाइम 1 सेकंड है, टोटल टाइम 8 सेकंड, तो 1 अपॉन 8। 1 अपॉन 8 में डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। तो 8 हार्मोनिक इज मिसिंग। ये कहानी मैंने बहुत बार बताया है। ओके, ठीक है। तो ये मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला 0 रहेगा, 9 10 11 12 16 वाला 0 रहेगा, फिर 24 वाला 0 रहेगा, एंड इट्स ए सिंक। अब ये देखो यहाँ पे डीसी पार्ट है, एनर्जी में डीसी पार्ट है, बिकॉज इट्स नॉट रिटर्न टू 0। 1 के लिए अलग है, 0 के लिए अलग है, तो वो पूरा डीसी रहेगा वहाँ पे। 0 का 0 है, 1 के लिए सिर्फ सिग्नल है, एंड दैट टू एनर्जी नॉट रिटर्न टू 0। मतलब पल्सेस रहेंगे सिर्फ 4 1, तो वो पॉजिटिव साइड में ये सिग्नल पूरा, निगेटिव में कुछ है ही नहीं। तो उसका एवरेज करूंगा तो कुछ डीसी पार्ट मिलेगा ही मुझे। तो ये इस तरह से मिल ही रहा है डीसी का फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो एनर्जी देखिए, अभी कोई भी एक पैटर्न रखिए, हमको ये सारा जो भी लाइन कोड से वो चेक करना है। तो लेट अस डू इट नाउ। तो ये एनर्जी के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया। पहला क्या था यहाँ पे, देखो जरा, यूनिपोलर आरजेड। यूनिपोलर आरजेड देखना है, यूनिपोलर आरजेड। यूनिपोलर आरजेड नंबर है, यूनिपोलर आरजेड बिट 1 है। यूनिपोलर आरजेड मतलब रिटर्न टू 0। तो ये नीचे वाला वेवफॉर्म T/2 से शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन हो रहा है। तो ये 1 आता है हाफ पार्ट में 0 होता है। अगर ये दोनों करूँगा तो फिर से वही है, 2 कंटिन्यूस कर दिया मैंने, तो 2 1s आ गया। ठीक है, बीच में और एक और किया तो और एक आ जाएगा, जो भी है। तो ये आता है। दूसरा क्या है, यूनिपोलर एनर्जी। यूनिपोलर एनर्जी कहाँ पर है, यूनिपोलर एनर्जी यहाँ पर। बिट का बिट बढ़ गया 1। अभी जो बिट थे वो टीबी हो गया। पहले आरजेड था,
इट वॉज कमिंग बैक टू जीरो आफ्टर TV/2. अभी NRZ है, सो इट इज नॉट रिटर्निंग टू जीरो, नहीं आ रहा है, मतलब पूरे टीवी के लिए वो 1 रहेगा. तो इस तरह से वो हो गया. फिर कौन सा नेक्स्ट है? पोलर RZ. पोलर RZ कहाँ पर है? RZ पोलर, ये RZ पोलर, RZ पोलर RZ. ये है क्या? पोलर RZ. पोलर RZ मतलब क्या? बिट 1 रहेगा तो पॉजिटिव साइड में, बिट 0 रहेगा तो निगेटिव साइड में. फिर बिट 1 2 बिट 1 है तो 2 पॉजिटिव साइड में रहेगा. फिर सब बिट 4 बिट 0 है तो निगेटिव में आ गया. फिर 1, फिर 0, फिर 1. मतलब जब भी बिट 1 रहेगा तो मुझे पॉजिटिव वाला पल्स मिलेगा, दैट टू RZ मतलब TV/2 के लिए. और 0 रहेगा तो माइनस वाला मिलेगा. उसके बाद में क्या है? पोलर एनर्जी, मतलब उसका इसका सेम रहेगा, सिर्फ बिट बढ़ेगा. इसमें TV/2 है, उसमें TB रहेगा. क्या बोला? पोलर एनर्जी. पोलर एनर्जी, वेरी गुड. पोलर एनर्जी बढ़ गया. बिट 1 के लिए 1, 0 के लिए 0 के लिए निगेटिव, 1 के लिए पॉजिटिव निगेटिव. ओके, ये बीच में आ गया DC. DC इधर ऊपर, यहाँ नीचे है, इसमें क्या हो गया? बीच में आ गया, मतलब इट इज पोलर. इसके बाद में AMI है ना, आगे क्या है? AMI वाला ये है. अल्टरनेट मार्क. ओके, 1 रहेगा तो पॉजिटिव साइड, फिर नेक्स्ट 1 आया तो निगेटिव साइड, नेक्स्ट 1 आएगा तो पॉजिटिव साइड, फिर सब 0 है तो छोड़ दिया, फिर 1 आ गया तो ये पहला पॉजिटिव था, नेक्स्ट 1 आ गया तो निगेटिव साइड, नेक्स्ट 1 आ गया तो पॉजिटिव, नेक्स्ट 1 आ गया तो निगेटिव. तो सिर्फ 1 है, 0 0 रहेगा. ओके फाइन. और लास्ट वाला क्या है? मैनचेस्टर. तो देख सकते फिर तुम कोऑर्डिनेट करके 1 को 1 0 से 1 को पहले TV/2 के लिए पॉजिटिव पल्स चाहिए, दूसरे TV/2 के लिए निगेटिव पल्स चाहिए. 0 रहेगा तो पहले TV/2 के लिए निगेटिव चाहिए, दूसरे TV/2 के लिए पॉजिटिव चाहिए. तो वो इस तरह से हम यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं. तो हर चीज़ आपको करके देखना है. अभी ये अपना है, क्या है? AMI अल्टरनेट मार्किंग मेजर. तो देखो अभी ये इसका कहाँ पे 0 दिखता है कि नहीं? ये स्टार्टिंग विद 0, स्टार्टिंग विद इसका स्पेक्ट्रम देखो कहाँ से 0 से चालू हो रहा है. वही तुम एनर्जी की बात करोगे तो पॉजिटिव से चालू होगा. वैसे आपको हर एक का देखना है कि यहाँ से चालू हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है. इधर एम्पलीट्यूड है मतलब DC कंपोनेंट है, इधर एम्पलीट्यूड 0 है मतलब DC कंपोनेंट निग्लिजिबल है. ये हमको कंक्लूजन निकालते आना चाहिए. ओके, जैसे तुम इस बार इसके बारे में बोलोगे तो DC कंपोनेंट है, अगर यहाँ पे आ गए तो बोलोगे DC कंपोनेंट 0 है या फिर कम है. फिर ऐसे चेक करो, देखो यहाँ पर भी DC कंपोनेंट कम है एज कम्पेयर टू P, यहाँ पे DC कंपोनेंट है. तो आप हर एक के लिए चेक कर सकते हैं. आप चेक करो एक बार. ये सब आपको निकालना है, बाद में ड्रॉ करना.